नमस्ते। हम सब रोज गाड़ियां चलाते हैं, सड़कों पर देखते हैं, पर कभी ये सोचा है कि जिस गाड़ी को हम चलाते हैं वो आखिर चलती कैसे है? आज चलिए इसी कमाल की मशीन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि हुड के नीचे आखिर होता क्या है। देखिए, एक गाड़ी को सिर्फ मेटल और तारों का ढेर समझना सही नहीं होगा। ये असल में ना एक शरीर की तरह है। बिल्कुल हमारे शरीर की तरह, जिसमें हर अंग का अपना एक खास काम होता है। वैसे ही गाड़ी का हर छोटा बड़ा पुर्जा एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। तो इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? यही कि हम गाड़ी को एक जिंदा शरीर की तरह देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, वो हिस्सा जो गाड़ी को उसकी जान देता है, मतलब पावर। जैसे हमारे शरीर में दिल और फेफड़े होते हैं ना, ठीक वैसे ही गाड़ी में भी पावर बनाने के लिए खास सिस्टम होते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है इंजन, जिसे हम गाड़ी का दिल कह सकते हैं, है ना? इसका एक ही सीधा सा काम है, फ्यूल को, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सीएनजी, उसे जलाकर मैकेनिकल पावर में बदलना। और यही वो ताकत है जो गाड़ी को आगे भगाती है। अब इंजन के अंदर भी एक पूरी टीम काम करती है। सिलेंडर वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है, मतलब फ्यूल जलता है। इस छोटे से धमाके से पिस्टन तेजी से ऊपर नीचे होता है। और फिर आता है क्रैंकशाफ्ट, जो पिस्टन की इस सीधी मूवमेंट को गोल गोल घूमने वाली मूवमेंट में बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल का पेडल पहिए को घुमाता है। सिंपल। लेकिन जाहिर है इंजन ये सब अकेले नहीं कर सकता। उसकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम है, जैसे फ्यूल सिस्टम्स इंजन तक खाना मतलब फ्यूल पहुंचाता है, कूलिंग सिस्टम उसे ठंडा रखता है ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो जाए, लुब्रिकेशन सिस्टम वो सभी मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन कम करता है, और हाँ, एग्जॉस्ट सिस्टम जली हुई बेकार गैसों को बाहर निकाल फेंकता है। ठीक है, तो पावर बन गई, इंजन अपना काम कर रहा है। पर सवाल ये है कि ये पावर पहियों तक पहुंचती कैसे है, गाड़ी आगे बढ़ती कैसे है? चलिए, अब देखते हैं कि गाड़ी की मांसपेशियां और हड्डियां इस पावर का इस्तेमाल कैसे करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की बॉडी की, जो कि उसका कंकाल है। ये बाहरी फ्रेम सिर्फ अंदर बैठे लोगों को ही नहीं बचाता, बल्कि गाड़ी के सारे पुर्जों को एक साथ जोड़कर भी रखता है। इसी से तो गाड़ी को उसकी मजबूती और उसका शेप मिलता है। और फिर आता है ट्रांसमिशन सिस्टम, जो असल में गाड़ी की मांसपेशियां हैं। इसका काम है इंजन से मिली पावर को पकड़कर पहियों तक पहुंचाना। सिंपल शब्दों में कहें तो यही वो सिस्टम है जो एनर्जी को मोशन में बदलता है। ये पूरा सिस्टम कई चीजों से मिलकर बना है। एक होता है क्लच, जो इंजन की पावर को गियर बॉक्स से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है। फिर है गियर बॉक्स, जो स्पीड के हिसाब से पावर को कंट्रोल करता है ना। और आखिर में डिफरेंशियल, जो इस पावर को सही तरीके से पहियों तक पहुंचाता है, खासकर जब गाड़ी मुड़ रही हो। और इस पूरी कहानी के आखिर में आते हैं पहिए और टायर, जो गाड़ी के पैर हैं। यही तो गाड़ी को सड़क से जोड़ते और उसे असल में चलाते हैं। सोचिए, इनके बिना तो सारी पावर, सारी मेहनत सब बेकार है। तो गाड़ी अब चल रही है, बढ़िया है, पर उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? चलिए अब उन सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो गाड़ी के दिमाग और नसों की तरह काम करते हैं, मतलब जो कंट्रोल और आराम देते हैं। गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, वो बिल्कुल उसके नर्वस सिस्टम जैसा है। स्टार्टर मोटर से लेकर लाइट्स, हॉर्न, वाइपर, गाड़ी में जो कुछ भी बिजली से चलता है उसे पावर यहीं से मिलती है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो पूरी गाड़ी में फैला हुआ है। अब गाड़ी को दिशा देने की बात करें तो उसके लिए है स्टीयरिंग सिस्टम। ये मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है मैनुअल स्टीयरिंग, जिसमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगती है, और दूसरा है पावर स्टीयरिंग, जो हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक पावर की मदद से पहियों को मोड़ना बहुत ही आसान बना देता है। और एक आरामदायक सफर के बिना तो मजा ही क्या है। इसके लिए होता है सस्पेंशन सिस्टम। ये हमारे शरीर के कार्टिलेज की तरह है, जो सड़क के सारे गड्ढों और झटकों को सोख लेता है। नतीजा, अंदर बैठे लोगों को एक स्मूथ, आरामदायक राइड मिलती है। चलिए अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो हमारी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। ये गाड़ी के रक्षा कवच की तरह हैं, जो खतरों से बचाते भी हैं और हमें अलर्ट भी रखते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है ब्रेक सिस्टम, शायद सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर। इसका सीधा सा काम है गाड़ी को सेफ तरीके से धीमा करना या रोकना। देखिए, चलने की ताकत जितनी जरूरी है ना, सही वक्त पर रुकने की ताकत भी उतनी ही जरूरी है।
ब्रेक्स भी मेनली 2 तरह के होते हैं। डिस्क ब्रेक्स, जो ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं क्योंकि वो गर्मी को जल्दी बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है। और दूसरे होते हैं ड्रम ब्रेक्स, जिसमें ब्रेक शूज़ अंदर से एक ड्रम पर दबाव डालते हैं। ये अक्सर कम महंगी गाड़ियों के पिछले पहियों में देखने को मिलते हैं। आजकल की गाड़ियों में तो और भी बहुत से सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे एयरबैग्स, सीट बेल्ट्स, ABS। इनके अलावा रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, हॉर्न और शीशे, ये सब हमारी जागरूकता बढ़ाते हैं। ये एक तरह से गाड़ी के आंख कान जैसे हैं, उसके सेंस ऑर्गन्स। तो हमने देखा कि गाड़ी के अलग अलग सिस्टम कैसे काम करते हैं, पर सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर एक टीम की तरह कितने बढ़िया तालमेल के साथ काम करते हैं। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि एक अकेली गाड़ी 10,000 से भी ज्यादा अलग-अलग पुर्जों से मिलकर बनती है। 10,000, ये नंबर सच में सोचने वाला है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना काफ़ी आसान हो जाता है जब हम ये याद रखते हैं कि ये हज़ारों पुर्जे असल में सिर्फ 6 बड़े सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं। तो बस ये 6 कोर सिस्टम याद रखने हैं: इंजन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और आखिर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर ये 6 सिस्टम समझ आ गए तो समझ लीजिए कि किसी भी गाड़ी की बेसिक वर्किंग समझ आ गई। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात हो रही है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य की कार का ये शरीर कैसा होगा, उसके अंग कैसे काम करेंगे। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।